नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आपका मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा ये जो है वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर चालू होने वाला है। दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, एग्जाम में आप 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर इससे संबंधित पूछा जाता है और उसको आप गलत कराते हैं। दोस्तों, यदि आपको वर्गमूल या घनमूल कभी समझ में नहीं आया है तो आज आप ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा के ही मानूंगा। दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे वर्गमूल तथा घनमूल, यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। पहले आइए बताते हैं कि जैसे यदि कह दिया जाए इस प्रकार से करड़ी लगा दिया जाए, ये करड़ी, अब करड़ी लगा दिया गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया। तो जब कुछ भी नहीं लिखा गया तो यहाँ पे आपको दो मानना पड़ता है। अब इसके बाद फिर दूसरी करड़ी जब लगाते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ कहीं कहीं मिलता है, इसको क्यूब कहते हैं और इसको वर्गमूल कहते हैं। इसको वर्गमूल और इसको घनमूल, यानी कि ये क्या है, ये है वर्गमूल। दोस्तों, ये है वर्गमूल और ये है घनमूल। घनमूल। अब इसके बाद इसी प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 4 की घात लिखी हुई मिली होती है। तो यानी कि इन सब का मतलब क्या है कि इनका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाना है और यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बनाना है, यहाँ पे 4 4 का जोड़ा बनाना। दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है, तो जब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि किसी भी घात पे 1/2, और ये 3 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या पे 1/3 की घात है, और फिर 4 लिखा होता है तो किसी भी संख्या पे 1/4 की घात। इस प्रकार से इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार अब जैसे अब आपको पढ़ाया जाता हो, जैसे वर्गमूल में मान लीजिए जैसे 1 का वर्ग, तो क्या लिखते हैं, 1 गुणे 1 बराबर 1, यानी कि 2 का वर्ग तो 2 गुणे 2। अब इसका मतलब हो गया 4। इसी प्रकार से 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3, यानी 3 का 3 में गुणा, तो 3 का जब 3 में गुणा करते हैं तो 3 त्रिक का 9। फिर इसी प्रकार से 4 का, तो 4 गुणे 4 इक्वल टू हो जाएगा 16। फिर 5 का वर्ग, यानी कि 5 गुणे 5 यानी कि 25। फिर 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इस प्रकार से लिखते हुए आप कहां तक याद कर लेंगे, कम से कम आप 25 तक जो है 25 का वर्ग, यानी कि 25 गुणे 25, तो 25 गुणे 25 का मतलब होता है 625। यानी कि यहां तक आप क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इनको कहते हैं वर्ग, इनको वर्ग कहते हैं। तो यह वर्गमूल आप 25 तक का जरूर ज्ञात कर लेंगे, और ज्ञात करने के बाद इसको आप याद भी कर लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम में बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, अब यह समय का बचत भी करता है। अब आते हैं घनमूल के लिए। जैसे घनमूल ये होता है 1 पे घाते 3, इसका मतलब हुआ 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि मतलब 1। 2 का क्यूब, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 3 का क्यूब आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि कहने का मतलब यह है 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितनी घात उसी संख्या को उतनी बार गुणा। अब क्या करते हैं कि ये घनमूल कहलाता है और ये वर्गमूल कहलाता है। अब ये घनमूल और वर्गमूल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब जैसे कह दिया जाए कि 200 यह जो है 25 का, मान लीजिए 25 का ऐसे करड़ी में रख दिया जाए। अगर 25 को करड़ी में रख दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप लिख सकते हैं 25 को 5 गुणे 5, 25 हो गया तब भी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे 2 घात माना जाता है, यानी कि 2 का जोड़ा बनाना होता है। तो क्या होता है कि यहाँ जब 2 का जोड़ा बन गया तो यह 1 5 बाहर चला आता है, यही इसका आंसर होता है। अब इसके बाद क्यूब वाले का देखते हैं। अब जैसे 125 है ये करड़ी के अंदर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 पचे 25, 5 125। अब यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बन गया, यानी कि 3 का जोड़ा बन गया और यहाँ पे लिखा रहेगा, अगर 3 का है तो 3 लिखा रहेगा। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा आपने बनाया तो आप बाहर आ गया 5, यानी कि इसका भी आंसर आपका 5 हो गया।
कहने का मतलब ये है कि ये वर्गमूल है और ये घनमूल। तो घनमूल में क्या करते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं, और वर्गमूल में क्या करते हैं कि 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब आते हैं किसी प्रकार से जो 4 घाते हैं इसको कैसे लिखते हैं, इसमें 4 4 का जोड़ा बनाते हैं दोस्तों। अब हमें हमें लग गया होगा कि आपको समझ में आ गया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि इससे आगे कैसे लगाना होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 625 को कह दिया जाए, इस तरह से करनी में दे दिया जाए कि 625 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 625 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाता है, ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 125, 5 625। अब देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो आ गया कि 5 गुणे 5 यानी कितना आया, 5 पचे 25 आ गया। तो ये इसका मान क्या होगा, ये इसका यानी करनी में यदि 625 है तो इसका मान आ गया 25। अब आप सोचते होंगे कि ये बार बार ये हमको 5 ही का समझा रहे हैं, इससे आगे क्यों नहीं समझा रहे हैं। चलिए इससे आगे दूसरा हम देखते हैं। तो दूसरे में अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लीजिए करनी में ले लिया जाए, करनी में ले लिया जाए 484, ये बड़ा संख्या लेते हैं। तो 484 को कैसे लिखेंगे, ऐसे 22 गुणे 22, तो यह एक जोड़ा बन गया, यानी इसका आंसर कितना आया, 22 आ गया। उसी प्रकार से यदि हम अगली क्वेश्चन में लेते हैं, जैसे मान लीजिए 81 ले लेते हैं, 81 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, 9 गुणे 9, 9 9 81, यानी कि 9 हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से हल किया जाता है, यानी कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा और घनमूल में 3 का जोड़ा निकाल करके इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं दोस्तों। अब आइए इसको हम मिटाते हैं। अब पुनः इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, कि अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो ये करनी में जोड़ करके, यानी करनी में दे देगा और कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे दोस्तों, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम बताते हैं, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमको समझ में नहीं आया। इसलिए एक विधि नहीं दोस्तों, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक विधि बदल बदल करके आपको बताई जाएगी। भरपूर तरीके से जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं उस प्रकार से आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार से कह दिया जाए कि यदि करनी में 625 और प्लस करनी में 484 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो अभी अभी हमने बताया कि 625 को आप कैसे लिखेंगे, 25 गुणे 25, 25 पचीसैया में 625, और प्लस ये 484 को कैसे लिखेंगे, 22 गुणे 22। हमने आपको बताया कि आप जो है 25 तक का वर्ग ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 22 गुणे 22 यानी 484 आ गया। अब इसका मान क्या होगा, यहां से निकाल लेंगे 25 और प्लस यहां से निकाल लेंगे 22। अब 25 और 22 को जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 47। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, और इस प्रकार से इसके आंसर ज्ञात किए जा सकते हैं। अब अगला ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इससे बड़े लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए 6409, अगर इस प्रकार से दिया रहे, और सॉरी छोटा हो गया, ये 009, यानी कि 64,009, इसका कह दिया जाए कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका देख लीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका क्या है, जैसे 64,009। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं दोस्तों। जोड़ा कैसे बनेगा, एक जोड़ा बन गया, ये दोनों एक जोड़ा, ये अकेला हो गया। तो आप करते क्या है कि यहाँ पे अब ये 6 है
तो 6 में यानी कि कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग करने पर ये 6 से ज्यादा ना हो। अब जैसे हम 2 लेते हैं तो 2 का जब 2 में भाग देते हैं 2 दूनी 4 आता है, यहाँ पे 2 को जोड़ लिया जाता है, 2 2 4, यहाँ 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से एक जोड़े को उतारते हैं तो यह यहाँ पे 40 उतर गया। अब ये आ गया 240। अब 240 में कितनी बार भाग ले जाए कि यह कट जाए, तो 240 में चलिए हम 5 बार भाग ले जाते हैं, 5 बार, तो वही 5 यहाँ भी लिखना पड़ता है दोस्तों। अब ये 5 का 5 में 5 पचे 25, अब आया 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये आ गया। पुनः 5 को इसमें जोड़ते हैं, अब 5 को जब जोड़ते हैं 5 5 10, हासिल 1 आया और 4 1 5, यानी कि 50 हो गया। यहाँ पे घटाते हैं तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी कि 15 बचा। अब 15 फिर एक जोड़ा उतारेंगे 0 और 9, 0 और 9 को उतार लेंगे। अब क्या करते हैं कि अब 0 और 9 जब उतर गया तो अब भाग कितनी बार ले जाया जाए, तो अब भाग ले जाते हैं कितनी बार, देखिए 5 या 15, 3 बार ले जाते हैं। तो जब 3 बार ले जाएंगे तो 3 का इस 3 में गुणा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 का 0 में गुणा 0 और 3 का 5 में 5 3 15, इस प्रकार से ये जाता है कट। पुनः वही काम यहां भी करते हैं। चलिए अब ये कट गया, जब कट गया तो कितना आया उत्तर, 253, यानी कि 64,009 का जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो कितना आ गया, 253 आ गया दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाता है, यानी कि 64,009 का जो वर्गमूल ज्ञात करना है वो वर्गमूल 253 आता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आगे वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं आप देखिए। आगे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। ये तो मान लीजिए आ गया आपका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा, कोई एक संख्या लुप्त कर दी जाएगी, कोई एक संख्या लुप्त करके पूछी जाएगी, इसका मान बताइए। जैसे देखिए अभी टाइप हम बताते हैं आपको कि ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखिए, जैसे अगर कह दिया जाए, ये तीसरे टाइप का कह दिया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, यानी कि करड़ी के अंतर्गत क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, इसमें माइनस ये 34 को घटा दिया गया, 34 इक्वल टू √484 कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इसका क्वेश्चन मार्क का मान बताना। तो क्वेश्चन मार्क का मान कैसे बताएंगे, मान लीजिए यहाँ पे x है तो हमने यहाँ पे x लिख लिया, -34 हमने यहाँ कर लिया, इक्वल टू ये 484 को हमने लिख लिया 22 × 22, क्योंकि 22 × 22 का मान 484 होता है। अब क्या करेंगे, तो ये 22 तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू ये यहाँ पे 22 तो बाहर आ गया तो 22 और ये 34 को उधर ले जाएंगे तो +34 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि -x इक्वल टू, अब जोड़िए 6 3 2 5, यानी कि 56 आया। √x का मान कितना आया, 56 आया। अब क्या करते हैं, ये √x है, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √x का भी वर्ग करेंगे और यहाँ पे 56 का भी वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करते हैं तो ये करड़ी खत्म हो जाती है, और जब ये करड़ी खत्म हो जाएगी तो केवल x बचेगा और यहाँ पे 56 का वर्ग बचेगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप 56 का वर्ग करेंगे तो 56 का वर्ग यानी कि 56 × 56, तो इस प्रकार से आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। तो समय बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम फार्मूले पे सेट करते हैं। तो 50 + 6, इस प्रकार से फार्मूले पे हम सेट कर रहे हैं। तो 50 + 6, देखिए अब सूत्र क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² और +b² + 2a और b, इस प्रकार से होगा।
तो 50 का वर्ग जब आप ज्ञात करते हैं, चलिए यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमने लिखा है 50 का वर्ग, 50 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग हमने लिखा है, और प्लस 2a और b ये हमने लिखा है नीचे। तो अब देखिए 50 का जब आप वर्ग करते हैं तो 5 पचे 25 और डबल 0, ये 2500 हो गया। 6 का वर्ग करते हैं तो 6 गुणे 6 यानी 36, और प्लस 50 दूनी 100 और 6 का 600। अब इनको जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 36, यहाँ पे आ गया 36 और 25 और 6 31, यानी कि 3136 ये आपका आंसर हो गया, 3136। यानी कि अगर ये इस प्रकार से कहा जाए कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप के क्वेश्चन में यदि इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इसका मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ से 56 का वर्ग यानी कि 56 गुणे 56 भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 56 गुणे 56 करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, और इस प्रकार से फार्मूले पे यूज करने में आपका समय कम लगेगा। और यहाँ पे यदि 56 गुणे 56 करते हैं, जो ही गुणा में कोई मिस्टेक हुआ